नमस्कार। भारतीय संविधान की हमारी इस यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने अनुच्छेद 1 से 51 तक की मजबूत नींव रखी थी। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और अनुच्छेद 51 से 100 को समझेंगे। ये संविधान का वो हिस्सा है जो हमारे देश की सरकार यानी राष्ट्रपति से लेकर संसद तक की पूरी बनावट को तय करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन 50 अनुच्छेदों को आखिर याद कैसे रखा जाए। ये एक बहुत ही आम चुनौती है, खासतौर पर तब जब एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम न सिर्फ हर अनुच्छेद को एकदम सरल भाषा में समझेंगे, बल्कि कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स भी सीखेंगे जिनसे ये सारी जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं संघ की कार्यपालिका यानी द यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यह संविधान का वो हिस्सा है जो देश के सबसे ऊंचे पदों यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों और उनकी जिम्मेदारियों की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। हमारी शुरुआत होती है अनुच्छेद 51 से, जो असल में भारत की विदेश नीति की नींव है। यह राज्यों को निर्देश देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। और इसे याद रखने की ट्रिक तो बहुत ही आसान है। 51 मतलब विदेश नीति, बस इतना ही। अब हम भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक एक पूरी कहानी की तरह है, जिसमें राष्ट्रपति का पद कैसे बनता है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, चुनाव कैसे होता है और उन्हें पद से हटाने का तरीका क्या है। इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। और इन सभी आर्टिकल्स को एक साथ याद रखने का सबसे शानदार तरीका है ये लाइन, 52 से 62 इज इक्वल्स टू राष्ट्रपति की पूरी कहानी। यह अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पद के इर्द गिर्द घूमता है। अब देखिए, एग्जाम के लिहाज से हर अनुच्छेद रखने की जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा सवाल जो बनते हैं वो 3 जगहों से आते हैं। अनुच्छेद 54 जो चुनाव से जुड़ा है, 56 जो कार्यकाल के बारे में है और 61 जो महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है। इन पर खास ध्यान देना है। राष्ट्रपति के बाद अब बारी आती है उपराष्ट्रपति की। अनुच्छेद 36 से 71 तक उनके पद, चुनाव और कार्यकाल को समझाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये अनुच्छेद बताते हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन भी होते हैं। वो उस सदन की अध्यक्षता करते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी सीधी है। जब भी 63 से 71 के बारे में सोचें तो बस इतना याद रखना है, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा। ये दोनों पद और ये संस्था एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अब हम कार्यपालिका के उस हिस्से पर आते हैं जो सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को असल में चलाता है, मतलब द गवर्नमेंट इन एक्शन। अब आता है एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल 72, जो राष्ट्रपति को क्षमादान यानी पार्डन देने की शक्ति देता है। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, 72 बोले माफ कर दो। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसे तो जरूर याद रखना। चलिए अब हम सरकार की असली शक्ति के केंद्र में चलते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 उनके सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्थापित करता है, जिसका मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम के तौर पर काम करती है। इन दोनों आर्टिकल्स में फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी एक आसान ट्रिक है, 74 सलाह के लिए, 75 जिम्मेदारी के लिए। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है। इसके ठीक बाद है अनुच्छेद 76, जो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में है। ये सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 76 इक्वल्स टू सरकार का सीनियर वकील। अच्छा, तो कार्यपालिका से अब हम विधायिका की ओर बढ़ते हैं। यह संविधान का वो हिस्सा है जो हमारे देश की कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी हमारी संसद की संरचना को परिभाषित करता है। संसद की संरचना को याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, 79, 80, 81। इसे ऐसे याद रखें, 79 है पूरी संसद मतलब हमारा घर, 80 है ऊपरी सदन यानी राज्यसभा और 81 है निचला सदन यानी लोकसभा। तो ये क्रम बन गया, 79 घर, 80 ऊपर, 81 नीचे। संसद की बनावट समझने के बाद अब हम इसके अंदर के कामकाज पर ध्यान देंगे कि इसके अधिकारी कौन होते हैं और सदन की कार्यवाही कैसे चलती है। संविधान में दोनों सदनों के अधिकारियों के लिए अनुच्छेदों को
बड़े ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। अनुच्छेद 89 से राज्यसभा के अधिकारियों की बात शुरू होती है और ठीक वैसे ही 93 से लोकसभा के। तो याद रखने का तरीका हुआ 89 ऊपरी सदन के लिए और 93 निचले सदन के लिए। और हमारी आखिरी ट्रिक संसदीय कार्यवाही से जुड़ी है। अनुच्छेद 99 शपथ या ओथ के बारे में है, तो इसकी ट्रिक है 99 हाथ उठाओ। और अनुच्छेद 100 है वोटिंग के बारे में, तो ट्रिक हुई 100 वोट डालो। एकदम सिंपल। ये थी हमारी 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की यात्रा। अब समय है अपनी इस मेमोरी टूल किट को और मजबूत करने का और इन सभी ट्रिक्स को एक साथ जल्दी से दोहराने का। पहली और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक अनुच्छेद 52 से 62। ये है राष्ट्रपति की पूरी कहानी, उनके पद से लेकर पद की रिक्ति तक। दूसरी ट्रिक है विधायिका की संरचना के बारे में। 79 ऊपर, 80 नीचे, 81 ऊपर। ये संसद, राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक कभी न भूलने वाला क्रम है। और अंत में संसद के अंदर की कार्यवाही। शपथ के लिए 99 हाथ उठाओ और मतदान के लिए 100 वोट डालो। अच्छा, इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। हमने जिन पदों पर चर्चा की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनमें से वास्तव में सबसे अधिक शक्ति किसके पास होती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक पढ़ते रहें।